हेलो दोस्तों, ये मेरा एमसीए एंट्रांस का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 9 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के लिए और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो निमसेट के एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1 टेराबाइट इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट। सिमिलरली 1 एक्साबाइट इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट। मतलब 1 टेराबाइट इक्वल टू कितना गीगाबाइट होता है और 1 एक्साबाइट इक्वल टू कितना गीगाबाइट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 टेराबाइट इक्वल टू 2 टू द पावर 10 गीगाबाइट होता है और 1 एक्साबाइट इक्वल टू होता है 2 टू द पावर 30 गीगाबाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 2 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 30। मैं यहाँ पर टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट इन सब के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे ये सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 2217। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्टल में है। ठीक है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन में 16 16 16 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हेक्साडेसिमल में है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 0। उसी तरह 2 को फिर से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 0, फिर 1 को 0 0 1 और 7 को 1 1 1। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका होता है कि पहले आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। पर हर एक डिजिट को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसे 3 बिट में लिखना है। ठीक है, जैसे 1 भी है तो केवल आपको 1 नहीं लिखना है, 0 0 1 लिखना है। फिर आपको यहाँ पर 4 4 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जो 4 4 का ग्रुप बनाना है वो आपको राइट साइड से बनाना है, इस साइड से। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 1 आ रहा है, तो 4 1 का मतलब होता है 15 और 15 का मतलब होता है F। उसके बाद 1 0 0 0 है तो दैट इज 8 और 1 0 1 0 0 है तो इसका मतलब ये 4, तो 4 8 F। तो यहाँ पर देखिए 4 8 F आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनरी मल्टीप्लीकेशन 0 0 इंटू 1 1 विल बी। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर 0 0 जो है बाइनरी में, तो बाइनरी में 0 0 का मतलब 0 होता है, तो 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 0 होगा। तो अगर ऑप्शन में डबल 0 है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया। लेट अस कंसीडर ए कंप्यूटर सिस्टम विथ 10 टू द पावर 6 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब कोई एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका स्पीड क्या है कि 10 टू द पावर 6 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो है 10 टू द पावर 6 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ए प्रोग्राम पी हैविंग 2n स्क्वायर स्टेप्स। एक कोई प्रोग्राम है, इसमें कितना स्टेप्स है टोटल 2n स्क्वायर, और n जो है वो नंबर ऑफ इनपुट साइज है। मतलब n का इनपुट सपोज दैट 2 होगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है फॉर n इक्वल टू 10,000 व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब अगर आपका इनपुट 10,000 होता है तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर 10,000 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे 2, और 10,000 है तो 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0, मतलब 8 टाइम्स 0 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो 10 टू द पावर 6 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। तो इसको हम जो है डिवाइड कर देंगे किससे 10 टू द पावर 6 से, तो दैट इज द 1 विथ 6 0। तो ये आपका कैंसिल हो गया तो कितना बचा 200। इसका मतलब इसे एग्जीक्यूट होने में 200 सेकेंड लगेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। पर क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस देख के कई बार स्टूडेंट्स डर जाते हैं। यहाँ पर अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स भी लगाएंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा थ्योरी टाइप का है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है द कैश मेमोरी इज मोर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ। जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैश मेमोरी होता है वो क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
तो वो जो इफेक्टिव होता है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के चलते होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, जैसे ये सीपीयू होता है और यहाँ पर आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में क्या होता है, रैम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। और पहले, बहुत पहले के कंप्यूटर्स में क्या होते थे, केवल रैम होते थे, पर आजकल जो कंप्यूटर आता है, ठीक है, वहाँ पर एक और स्मॉल मेमोरी यूज होता है जो सीपीयू और रैम के बीच में होता है, दैट इज कैश मेमोरी। तो जो भी ऐसा कंटेंट जिसको आपने बहुत ही रिसेंटली यूज किया है, ठीक है, वो आपके कैश मेमोरी में होता है। तो दैट इज कॉल्ड द लोकेलिटी ऑफ प्रीफरेंस, मतलब जो आपको चाहिए वो आपको लोकल में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू इज, मतलब सीपीयू जब मेमोरी को एक्सेस करता है तो कौन सा मेमोरी सबसे फास्ट एक्सेस करता है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर जो है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू एक्सेस द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस द स्टेटस फ्लैग इज कंटिन्यूअसली चेक्ड इन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं तो जो आपका स्टेटस फ्लैग है वो कंटिन्यूअसली चेक्ड होता रहता है, कहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट। तो प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट में स्टेटस फ्लैग को लगातार चेक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फेच डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड। जब कोई डेटा को फेच किया जाता है, एक्सेस किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस से, तो कौन से रजिस्टर को यूज किया जाता है। तो वहां पर जो रजिस्टर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं MAR, जिसका कि फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए ALU क्या यूज करता है। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि इंटरमीडिएट रिजल्ट होता क्या है। जैसे 2 + 5 + 7, तो यहाँ पर 2 प्लस और 5 + 7 क्या हो जाएगा 12। तो ये जो 12 है ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है। तो इसको स्टोर कहाँ पर करता है ALU, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के लिए ALU यूज करता है एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा एक्यूमुलेटर। तो दोस्तों इस तरह से आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड, जो कि MC एंट्रांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।